पिछले साल अमेरिकी अधिकारियों ने एक ऐलान किया था कि इंडोनेशिया से F-15 लड़ाकू विमान को खरीदने का सौदा हुआ है। लेकिन उसी दिन इंडोनेशिया से एक और खबर आई कि वह फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान को खरीद रहा है। इस खबर ने अमेरिका को एक तगड़ा झटका दे दिया, क्योंकि राफेल 20 साल पुराना मल्टीरोल फाइटर जेट है, मगर इसकी खासियत की वजह से F-15 को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि यह विमान बड़ी ही संख्या में हथियारों के साथ उड़ान भरने और परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। इस विमान की बिक्री में हाल में ही जबरदस्त उछाल आया है। रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध और अमेरिकी लड़ाकू विमानों की कीमतों ने राफेल की लोकप्रियता को बढ़ा दिया है। यही कारण है कि इस लड़ाकू विमान के एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे हैं। राफेल लड़ाकू विमान को फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है, जो आज से 120 साल पहले बनाया गया था। जब इस विमान ने पहली उड़ान भरी तो इसे खरीदने वाला कोई नहीं था। सिर्फ फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना ने ही राफेल का ऑर्डर दिया, और फ्रांसीसी वायुसेना को राफेल विमानों की डिलीवरी अप्रैल 2005 में मिली। इसके बाद भी साल 2014 तक राफेल को किसी भी देश ने नहीं पूछा, और यह जबरदस्त लड़ाकू विमान सिर्फ फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना में मिशन को अंजाम देता रहा। लेकिन जब राफेल को 12 मार्च 2007 को अपने पहले कॉम्बैट मिशन के लिए अफगानिस्तान में तैनात किया गया। इस दौरान राफेल ने तालिबान के ठिकाने पर GBU-12 बम से जबरदस्त हमला किया, और इस लड़ाई सबसे ज्यादा घातक हमला राफेल का ही रहा था। इसके बाद इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। डसॉल्ट एविएशन के लिए राफेल लड़ाकू विमान किसी वरदान से कम नहीं रही, और फिर 2 महीने पहले ही यूएई और इंडोनेशिया से राफेल जेट की डील हुई है। डसॉल्ट ने अभी तक कुल 453 राफेल की डिलीवरी की है या इसका ऑर्डर दिया है। राफेल ने अफगानिस्तान, सीरिया और लीबिया में कई सफल हवाई हमलों को अंजाम दिया है। इस दौरान राफेल की काबिलियत को पूरी दुनिया ने देखा। राफेल का प्रारंभिक लक्ष्य लीबिया में मिला था। 24 मार्च 2011 को राफेल ने रनवे पर खड़े लीबियाई वायुसेना के G2 गैलिब लाइट अटैक ट्रेनर विमान को नष्ट कर दिया था। अपनी तैनाती के दौरान राफेल ने अपने जियोलोकेशन फीचर और विभिन्न गोला बारूद के जरिए लीबियाई सेना के कई एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर दिया था, और इन सभी घटनाओं ने ही पूरी दुनिया में राफेल को बेताज बादशाह बना दिया। वर्तमान में राफेल लड़ाकू विमानों को ऑपरेट करने वाले देशों में फ्रांस के अलावा भारत, मिस्र, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ग्रीस शामिल हैं। जल्द ही इंडोनेशिया और कोलंबिया को भी राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी हो सकती है। इसके बाद कतर एमिरी वायुसेना ने अपने डसॉल्ट मिराज 2000 बेड़े को बदलने के लिए जून 2014 में डसॉल्ट एविएशन के साथ 72 राफेल के लिए एक सौदा किया था। इसके बाद 30 अप्रैल 2015 को कतर ने फ्रांस से 12 और विमान खरीदने के साथ 24 राफेल का ऑर्डर दिया।